से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभु, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी कृत रामायण कहु कथा अनुसार, आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन कुमार। मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ, मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ, हो मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ, मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ। तन उजरा लो मन उजरा लो, तन उजरा लो मन उजरा लो, जुर्मिल डुबकी लगाओ लगाओ। मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के कोरा में बसे पावन गांव बाग बहरा के रहवैया, जम्मो दाई दीदी के चरण कमल मा, लइका और सियान अवैया जवैया, रंधैया चढ़ैया और सैया बटैया, जम्मो संत समाज के पावन चरण कमल मा, माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के महल्ले, कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आओ मोर दीदी हो, आओ मोर भैया हो, और मानस के ये पावन प्रसंग का कहना चाहत है, जरा ध्यान लगा के सुनो। और ये मोर प्रस्तावना के गीत में मैं का कहना चाहत हूँ, पहला हमर संगवारी मन गा बजा करके सुनाना चाहत है दीदी हो। मोर भजन कहा के ना, जन्म जन्म के बैल धोवाही कारज में गिर जाही, जन्म जन्म के बैल धोवाही कारज में गिर जाही, राम कथा के अमृत पानी पिए मजी कर जाही, राम कथा के अमृत पानी पिए मजी कर जाही। औ संत दरस कर भाव भजन कर, संत दरस कर भाव भजन कर, जिंदगी रे सुफल बनाबो बनाबो बनाबो। मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ, हो मानस के गंगा वो हाथ गा भैया, मानस के गंगा वो हाथ। मोदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु, नयन मोदि पुनि देखहि बीरा, और ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के कोरा में बसे पावन गांव बाग बहरा के रहवैया जम्मो दीदी मन के भैया मन के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है निवेदन है। आओ अत्का सुंदर आप मन ये सावन के महीना जो कि बहुत पवित्र होते, और ऐसे पवित्र महीना में मोला याद करके बुलाए मैं आदरणीय श्री गौतम चंद्र जैन जी का, और मोर बड़े भैया आदरणीय श्री किरण छत्र जी भैया जी, और
आदरणीय श्रीमान चिंता रामसेन जी भैया के बहुत बहुत आभारी हूँ कि जेकर फोन के घंटी मोर तक गिस और आप मन के सुघर दर्शन करे बर मोला मिलत है दीदी हो। वैसे तो मैं बाग बहारा बहुत बार आए और गए हूँ ये तरफ तेंदू कोना वगैरह, लेकिन प्रॉपर बाग बहारा में मोला कथा कहे के पहली बार अवसर मिले हैं। ये बहुत ही भगवान श्री सीताराम जी महाराज, माता दुर्गा भवानी, शंकर जी, पार्वती जी की विशेष अनुकंपा और कृपा के फल स्वरूप आइए जब मैं मानस मंच में बोलना शुरू करे और देखत हूँ कि आपके मंच में बहुत सुंदर इंतजाम है, पानी आए के भी डर नहीं है। ऐसे हमारे छत्रे भैया जो बतावत है कि आप मन के क्षेत्र में पानी कम है, महू हा ये चीज ला अनुभव करे हूँ भैया। रस्तम देखत आवत हूँ ये तरफ एक सूखा नजर आवत है मोला, है ना। चलिए भगवान भोलेनाथ अपनी जटा से जरूर गंगा माँ को बरसाएं, ऐसी हम सुंदर भगवान से कामना करते हुए जिस मानस कथा को सुनने के लिए आप आतुर होकर के, व्याकुल होकर के बैठे हैं। जैसे मैं भी देख पा रही हूँ हमारे वेशभूषा से मुझे हमारे भैया पंजाबी भी लग रहे हैं, है ना। जहाँ कहीं के भी आप वासी हो मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। मतलब देखो राम कथा ये हमारे भारत की सनातन कथा है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, नहीं, हम सनातनी हैं ऐसा हमको कहना चाहिए। और सनातनी में वो सब आ जाते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को मानते हैं, संस्कृति की विरासत को, हमारी परंपराओं को मानते हैं, तीज त्योहारों को मानते हैं, है ना। हमारे गुरु नानक देव जी को मानते हैं, गुरु घासीदास जी को मानते हैं, जो समर्थ रामदास जी को मानते हैं, कबीर दास जी को मानते हैं। ये सब के सब नाना प्रकार के पंथ और धर्म, ये जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के एक ही परमात्मा में मिल जाते हैं। जैसे समुद्र सारी नदियों का पानी, चाहे वो उत्तर से हो, दक्षिण से हो, पूरब से हो, हर जगह की नदियों का पानी अंत में जाके समुद्र में समा जाता है। उसी प्रकार चाहे हम किसी भी वेशभूषा में रहें, किसी भी पंथ संप्रदाय में रहें, हमें अंततः उस परमात्मा में ही विलीन होना है। तो आइए ऐसे परमात्मा के प्राकट्य का दिवस, ऐसे सावन का पावन महीना, भगवान भोलेनाथ जी का यह सुंदर सा महीना चल रहा है, ऐसे पावन मास में आप बैठ करके राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना। तो चलो सुंदर जो है, मैं अभी मानस मंच में भूमिका के गायन करत रही हूँ दीदी हो। भूमिका गीत माने मंगलाचरण के गीत होते, कथा के पहले हम मंगलाचरण करथन, है ना। तो मंगलाचरण में मैं गीत लगात रही हूँ, तो मैं कहत रही हूँ का मानस के गंगा बोहाथे गभैया, मानस के गंगा बोहाथे। गंगा मोर जानती में मैं दू ठन गंगल जानता हूँ। आप मन बताओ कतेक ठन गंगल जानते हो आप मन, है ना। मोर भैया मोर दीदी मन के चेहरा में मुस्कान आवत है, मतलब आप मन जानते हो, है ना। मोर जानती में गंगा दो प्रकार के होते, एक तो हमार भोलेनाथ जी के सिर पे बहने वाली, जो जटा में बहने वाली गंगा है, वो जगतारण गंगा, है ना। और दूसरी होती है ये कथा रूपी गंगा। अब एक गंगा ओ गंगा में का फर्क है? ओ गंगा में जाए बर आप ला टिकट कटाए लागी, पैसा खर्च करे लागी, तब जाके प्रयाग में जहू, है ना, उत्तराखंड में जहू, तब वो गंगा के दर्शन ला पहू। लेकिन ये मानस रूपी गंगा एक ऐसी गंगा है जिसे आप जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस पारा, जिस गांव, जहां आपका मन करे वहां आप इस गंगा को बहा सकते हैं। काम दोनों का एक ही है, वो भी पवित्र करती है और ये भी पवित्र करता है, लेकिन वो हमारे तन को पवित्र करती है। और राम कथा रूपी गंगा तो हमारे तन के साथ साथ हमारे मन को भी पवित्र करती है, यानी ये डबल पावर है। इस राम कथा रूपी गंगा में दो दो शक्तियां समाई हुई हैं मेरी माताओं, और ऐसी राम कथा रूपी गंगा को आप बहा रहे हैं आपके गांव में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो देखो हर गंगा के किनारे घाट बने होते हैं ना। हमार सरकार घलो बना है घटौंदा, निर्मला घाट कथन होला हमार, है नी। अब तो तरिया नदिया जाना छूट गए, घर घर अब व्यवस्था हो गई है, अब इसने बनत है घर द्वार, हैं। लेकिन पहली जमाना में महिला जाति मन है, पुरुष जाति मन है, बिहनिया ले सब बूता करे के बाद तरिया नहल जा, तो हमार सरकार वहाँ घाट बनाए ताकि हमार महिला दीदी मन ला नहाए बर सुविधा हो,
उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी, आहा, बाबा तुलसीदास जी के नाम लेते ही आज मोला ध्यान ऐस, वैसे सुबह से ध्यान है मोला, है ना, कि आज हमारे गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जन्मदिन है भैया। जैसे आज हम एक परंपरा नया शुरू हो गया है, ट्रेंड चल रहा है, परंपरा तो नहीं ट्रेंड, कि हम अपन बच्चा मन के बर्थडे मनाते हैं। अब बच्चा के का भैया, मम्मी के भी मनाते हैं, डैडी के भी मनाते हैं, माता पिता दाई दादा सबके बर्थडे मनाना शुरू हो गए, केक काटन, खुशी मतलब एंजॉय करथन, है ना। तो उसी प्रकार समझो कि हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज की भी बर्थडे यानी कि जन्मदिन है। आज से 491 साल पूर्व जब संवत 1531 चलत रही से, जैसे आज 2022 चलत है, वैसने 1531 ईस्वी चलत रही से, जब हमार भारत देश में मुसलमान शासक अकबर जी के शासन चलत रही से, वो समय हमार तुलसीदास जी महाराज के जन्म हुई थे आज के दिन, है ना। और उस समय का नक्षत्र रही थे, हमन जब भी हमार सनातनी मन हम का करथन, बच्चा जन्म ली, शादी करना है, बिहाव करना है, लगीन धराना है, मुहूर्त देखथन, मुहूर्त, है ना। तो वैसी एक आदरणीय हमारे तुलसीदास जी महाराज के पिताजी महाराज जो है आत्माराम दुबे, बहुत प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित, ज्योतिषी, हर चीज ला देख के बताने वाला भविष्य वक्ता रही सोहा, है ना। और माता हुलसी एकर गर्भ से जन्म ले रही से हमार बाबा जी है। और जैसे ही जन्म लिस दाई हो, हमार लइका मन हा छठी रामायण बड़ पढ़ेल जथन, त हमन हा चिमट के रोवाथन बच्चा ला, नी रोते बच्चा ला चिमक देथन, तहन कहाँ आए कहाँ आए ऐसे वो रोथे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है जन्म लेते ही नीरोइस कथे, नीरोइस, अगर बच्चा जन्म लेती ही हंसे तो का करूं, कई जन कथेगा अगर बच्चा जन्म लेती ही हंस जही ना तो महतारी छोड़ के भाग जही होला, है नहीं गा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज जैसे जन्म लिस कथे ना, ना रोइस ना हंसिस, बल्कि वह राम ऐसे की हिस कथे। ये बात ला सुन के माता हुलसी सकपका गई, मूला खोल के देखिस तो 32 के 32 दांत मौजूद है जन्म से ही। अरे बाप रे, आत्माराम दुबे कर लगन पत्रिका बने, कुंडली बने, जिस बच्चे को ये पालेगा पोसेगा, ये बच्चा जिस माता पिता के पास रहेगा उस माता पिता की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ओहो, तुरंत त्याग दी इस बालक ला। नाना नानी मन पाल पोस के बड़ा करें, 4-5 साल होते नाना नानी खत्म, और चुनिया नाम की दासी पालिस पोसिस उहू खत्म, क्योंकि अभुक्त मूल नक्षत्र में वो जन्म लेगा। इसीलिए ओकर सानिध्य में 5-6 वर्ष तक जो रही ना, ओला जो है मरना पड़ी है, अटल सत्य रही कथे। लेकिन 6 वर्ष के बाद कुछ ऐसी कथाएं हैं, संक्षिप्त में बता रही हूँ। आदि शक्ति माता पार्वती जी स्वयं तुलसीदास जी को भोजन खिलाती थी, है ना। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़े हुए, उनका विवाह रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या के साथ हुआ। रत्नावली के प्रेम और मोह में इतने आसक्त हुए तुलसीदास जी महाराज कि आधी रात को भी नदी को पार करके एक मुर्दे के ऊपर तैरते हुए गए और रत्नावली के दरवाजे को खटखटाए, माता पिता के दरवाजे को खटखटाए और बोले कि रत्ना, तुमको देखे बिना मेरा एक पल नहीं गुजर सकता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता रत्ना। रत्नावली ने जब अपने पति के इस प्रकार की आसक्ति को देखा, आसक्ति को देख करके रत्नावली के मन में क्रोध आ गया थोड़ी देर के लिए, चाहे वो क्रोध भगवान ने उसको प्रेरणा दिया हो, है ना, क्योंकि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है ना। हो या वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। रत्नावली के मुंह से भगवान ने कहलवाया, कहना चाहिए क्या कहलवाया कि हे प्राणनाथ, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, और जो आधी रघुनाथ पे तो न होती भव भीति, तो न होती भव भीति। हे स्वामी, इस हाड़ मास के शरीर में इतनी प्रीति रखते हो, इसकी आधी प्रीति प्रेम यदि राघवेंद्र सरकार के चरण में रखते तो आपकी ये गति न होती। ये गुरु वाक्य सुन करके तुलसीदास जी महाराज की अंतर चेतना जाग गई। जैसे बरसों से बंद किवाड़ को अगर कोई खोल दिया जाए तो उसमें प्रकाश भर जाता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी का मन मस्तिष्क खुल गया। उल्टे पांव लौट करके चलने लगे, अपनी पत्नी को प्रणाम करके कहने लगे कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी गुरु हो गई हो। और
रत्नावली की बात को मानकर तुलसीदास जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, काशी में वास किया, अयोध्या में वास किया और संन्यास लेकर 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा करके भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पे राम कथा को लिखना शुरू किया और राम भगवान के विवाह मार्ग श्री शीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि को पूर्ण रामचरितमानस का उन्होंने लेखन काम किया। यह हमारे तुलसीदास जी महाराज का संक्षिप्त जीवनी मैं आपके सामने रखी हूँ। आज ये तुलसीदास जी महाराज ना होते, उनका ये प्यारा सा ग्रंथ ना होता मेरी दीदियों मेरी माताओं, तो बोलिए कि इस मंच पर आज हम सब बैठकर ये कथा सुन रहे होते क्या? नहीं सुन रहे होते। इसलिए हमारे जीवन को उजला पक्ष दिखाने का काम यदि कोई करते हैं तो वो हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज करते हैं और उनके लिखे ग्रंथों का आयोजन आपके गांव में आपके समितियों के द्वारा हमारे जैन हमारे क्षत्रिय सेन जी और आप समस्त गांव वासियों के द्वारा किया जा रहा है। यह भी बहुत ही बड़ी सौभाग्य और पुण्य की बात है। भगवान आपको इसका पुण्य प्रदान करे, राम कथा श्रवण का पुण्य प्रदान करे। हम ऐसी आकांक्षा के साथ अपने मानस की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो दीदी हो मैं ठेठ छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ है ना, कबू कबू हिंदी एको कनिया जथे तो छत्तीसगढ़ी भाषा में समझावत रहे का कहत रहे हमार सरकार हमार बर बना है घाट। उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भी इस रामचरितमानस को सुनने के लिए 4 घाट बनाए हैं, है ना। और वो 4 घाट कौन कौन से हैं? ये ला बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे है तरिया हरे, ये रामचरितमानस तरिया है और ये में 4 ठन घट होता है। तो तरिया में का बर जथन? स्नान करे बर जथन ना। तो गोसाई जी भी लिखते का लिखते, आओ मोर दीदी आओ मोर बहनी मोर मानस रूपी तरिया में बैठ के स्नान करो और अपन तन मन के मैल ला उतार के फेंको। बाबा जी कहना है, बाबा जी के कहना है, का कहना है? तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार ये तुलसी के तरिया। यहाँ बहावत गंगा की धार, यहाँ बहावत गंगा की धार, यहाँ बहावत गंगा की धार, कहूँ कर लेना मन में विचार भैया ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया ये तुलसी के तरिया। अजी तन मन के मैल ला उतार दीदी ये तुलसी के तरिया। आओ दीदी किष्किंधा कांड के ऊपर मोला चर्चा करना है, लेकिन कल भी एक गांव में आपके गांव में मानस मंच चली से कल यानी शुरू से कथा आप मन चला हो। बाल कांड हुई सोही, अयोध्या कांड हुई सोही, अरण्य कांड हुई सोही, अब जो है किष्किंधा कांड के बारी है। आओ संक्षिप्त में मैं आप मन ले चलता हूँ, है ना। जब भगवान जी रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ अयोध्या में? अजी जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। भगवान का जन्म हुआ कल, फिर भगवान का जन्म के बाद क्या हुआ? भगवान का विवाह। कोई भी लड़का जन्म लेते तो कर हम 16 संस्कार में से 3 ठन संस्कार ला जरूर करथनगा। छठी संस्कार, विवाह संस्कार और आखिरी में ओकर अंतिम संस्कार। 3 संस्कार प्रमुख हम करथने चे। वैसे तो हमार सनातन धर्म में 16 संस्कार है। अब भगवान के विवाह संस्कार हुआ थे तो कैसे हुआ थे? मिथिलापुर में, है ना, का हुआ थे?
हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में। अब देखो सुंदर भगवान की विवाह भी हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना, सीता उर्मिला श्रुतकृति मांडवी, 4 बहू घर में आ गई। और फिर घटना कैसे आगे बढ़ी से हैं, अब आथे राजपाट के बारी, है ना, जैसे सियाना हो जथे बहू आ जथे बेटा और बहू आ जथे घर में, तो एक दिन सास धीरे 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 अपन पद पदवी ला बहुल दे देते, और पिताजी भी अपन जिम्मेवारी ला सबला बेटा दे देते कि नहीं देते, आप मन देखो ना, और नहीं दे हो हुंदई तो जल्दी दे दो, जल्दी मुक्त हो जाओ, भगवान के भजन करोगा, है ना। राजा दशरथ पूरी अयोध्या नगरी में ढिंढोरा पिटवा थे, का कही के कि मेरा जो बड़ा पुत्र राम है उसे कल राज तिलक किया जाए, ऐसे कह के ढिंढोरा पिटवाइस कथेगा। सब नर नारी बहुत खुश हो गए कि अब हमार राम तो राजा बनी और हमार बहू रानी सीता महारानी बनी, है ना। सारी अयोध्या नगरी धन्य होकर नाचने लगी और क्या कहने लगी, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, 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 हमारी इसी बीच में एक घटना घटी, और वो घटना क्या घटी, देवताओं ने अपना काज कराने के लिए, है ना, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, है ना, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। सरस्वती माता के द्वारा कर बुद्धि ला फेर दिए गीस, कई कई माता के द्वारा आज 2 वरदान के रूप में राम ला 14 वर्ष के वनवास मिलिस, और 14 वर्ष के वनवास के साथ साथ राम के साथ साथ सीता मैया, और राम और सीता के साथ होकर छोटे भाई लखन घलो चल दिन कथेगा। इस प्रकार से भगवान चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक वास करी से, और ओकर बाद जो है पंचवटी में आकर के भगवान वास करी से। काली सब कथल तुमन सुन डरे हो, इसलिए संक्षिप्त में कहा थो में, है ना। और जब पंचवटी में जो है शूर्पणखा के द्वारा राम और लक्ष्मण के ऊपर आसक्त होकर के प्रस्ताव रखेगी, तो लक्ष्मण महाराज का नाक काट दीस, और वही शूर्पणखा के द्वारा खर दूषण ला बुलवा करके ओकर भी वध हुए है, और रावण के पास जाके विनती करिस कथे, समाचार सुनिस कथे, तो रावण जो है छद्म वेश धारण करके, साधु के वेश धारण करके सीता माता ला हरण करके ले गए। और ये तनी वही सीता माता के खोज में राम और लक्ष्मण जो है खोजत 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 खोजत, है ना, कहाँ पहुँचिन, सबरी के आश्रम में पहुँचिन है। सबरी के आश्रम में आए के बाद सबरी जो है मतलब रास्ता बताइस कि जाओ तुमन किष्किंधा डहन जाओ। किष्किंधा एक नगरी है ना, वहाँ के राजा है सुग्रीव, ओकर से मित्रता करो, आपके कल्याण हो जही। ऐसे की हिस कथे सुग्रीव संग मित्रता बधिन है, और मित्रता बधे के बाद सुग्रीव जो है सब अपन वानर सेना बुलाइस कथे, आओ जितने भी मेरे नगर राज्य के वानर सेना है सब आ जाओ। सब दौड़ के आगिन वानर सेना, असंख्य वानर सेना, सबला आदेश करिस कथे तुम उत्तर की ओर जाओ, तुम पूर्व, तुम पश्चिम। एक दल जेमें अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, नल, नील, ये मन जब वीर वीर योद्धा मन, नामी नामी योद्धा मन रहीन है, ओ मतलब बुलाइस कथे। और कथे देखो 3 जगह में मैं भेज डाले हूँ बानर मल्ला, और मोला पूर्ण विश्वास है कि चारों दिशा में, ये 3 दिशा में सीता माता नहीं गए है। काबर कि एक बार मैं सैल में बैठ के विचार करत रहे हो ना, तो मैं देखे हूँ कि एक जन स्त्री रोवत रही से, और बोला एक जन जो राक्षस है रावण,
ओहा अपन पुष्पक विमान में बैठा के दक्षिण दिशा में ले जात रही तेला हमन देखे हन। इसलिए 3 दिशा में तो मोला उम्मीद नहीं है कि सीता माता के खोज मिल पाही। और दक्षिण दिशा ला चुन के भेजत हो, तुम ला टारगेट करके भेजत हो, तुम ला बिल्कुल टारगेट किलिंग करना है कथे। अभी समाचार चलत है ना का एकदम है वही वाला चलत है, अस्त्र शस्त्र वाला, रूस यूक्रेन है ना, तहन अमेरिका चीन वाला समाचार देखे करो दीदी हो, अपडेट रहा करो है ना, देश दुनिया खबर भी देखे करो, केवल सिमरन विमरन में मत फंसे रहे करो, है नहीं गा? बहुत जरूरी है अपने देश दुनिया को जानना। तो सुग्रीव कथे कि देखो तुमल्ला में एकदम निश्चित दिशा दक्षिण दिशा की ओर भेज रहा हूँ, उधर जाओ और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वहां माता सीता का पता जरूर मिलेगा। ऐसे कह करके समस्त बानर भालू के दल ला बनाते, अंगद ला नेतृत्व करता बनाते, नायक बना देते और जाते। और जैसे ही जाते जाते अंगद आदि वानर सेना मन ला भूख और प्यास लगिस, और भूख प्यास लगिस ना तो घर में जो सबले बड़े आसन रहते नहीं, मुखिया आसन, तेला सब जन गोहार थे, दादा भूख लागत है, दाई भूख लागत है। उसने बानर सेना मन जो बल बुद्धि के निधान बलवान पवन पुत्र हनुमान जी ला गुहार करीन कि हे हनुमान जी, चलते चलते पैर पिराने, चलते चलते हमारे पैर दुख गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, प्यास लग आई है, कृपा करके हमारे को कोई ठिकाना बताओ, कोई ठौर बताओ जिससे हमें अपनी प्यास और भूख को मिटाए। तब हनुमान जी महाराज तुरंत एक पहाड़ पे चढ़ गए और पहाड़ पे चढ़ के दूर से देखने लगे कि कहाँ हरा भरा फल मिलही, फूल मिलही, सरोवर कहाँ मिलही। तब हनुमान जी ला एक ऐसे गुफा दिखाई दिस, दूर से देखिस कथे एक ऐसी गुफा दिखाई दिस मोर दीदी हो, जी हाँ पक्षी मन उड़ावत रहे, ऊपर ऊपर में मंडरावत रहे, है नी का? पक्षी मन उड़ात है मतलब निश्चित रूप से वहां पिए बर पानी हावे। ऐसे जान करके बुद्धिमान हनुमान जी महाराज नीचे उतर करके कथे चलो तुम मन ले चलतो एक ऐसी जगह जहां भरपूर पानी पिए बर भी मिलही और फल खाए बर भी मिलही। ऐसे कह करके समस्त बानर सेना के दल को ले जा करके हनुमान जी महाराज चलने लगे। कहां? उस पर्वत की ओर, उस गुफा की ओर। और गुफा में जा करके जैसे ही अंदर प्रवेश किए, देखो हर जगह नियम और नीति के पालन करना चाहिए, है ना। हमारे आप मन ना थोड़ा सा समय निकाल के ना वेद पुराण और नीति के श्लोक, चाणक्य नीति वगैरह पढ़े करो। संस्कृत में एक श्लोक है दीदी, है ना, वो श्लोक का कथे, यदि आप किसी गांव जा रहे हैं, किसी अन्य शहर में जा रहे हैं तो भूल कर भी किसी अनजान जगह में तालाब रहता है, सरोवर रहता है, तो वहां उतरने का कोशिश मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि ये कितना गहरा है ना। जान लो पहले तभी उतरो, अन्यथा मत उतरो। आजकल इतना घटना जो घटते, फलाना जगह गिस, डूब के मर गिस, ऐसे हुई वैसे हुई, अब बड़ समाचार पढ़ो ना, ये काबर होते, ये केवल न जानने के कारण, न मानने के कारण होते। हमारे संस्कृत में ऐसा कोई भी घटना या स्थिति या ऐसा कोई भी नीति नहीं है जिसका बारे में न लिखा गया है। हर चीज का वर्णन है, हम पढ़ते नहीं है, हम उसको पढ़ते नहीं, जानते नहीं, ना जानना चाहते नहीं है। आप पढ़ के तो देखिए। ये बात ना सोच के हनुमान जी पहले रोकिस कथे, रुको, अचानक किसी सरोवर में, है ना, छलांग नहीं मारना है, पानी नहीं पीना है, थोड़ा रुक जाओ। मुझे महाभारत की एक कथा याद आ गई। 5 पांडव द्रौपदी के साथ जब 1 वर्ष का अज्ञातवास में जब निकली दीदी उमनहा, तब चारों भाई ला लागिस प्यास। एक जन भाई छोटे वाला है युधिष्ठिर, बस नील प्यास नहीं मरत रही से, चारों जन ला प्यास लगिस। नकुल ला पहले भेजिस, जा तो भाई पानी पी के देख के आबे सरोवर में। नकुल दौड़त भागत गिस कथे, सरोवर दिख के बिना कुछ करे घटाघट पानी पीहू कह के उंगली में डालत रही कथे, यक्ष प्रकट हो गए। कथे ठहरो, क्या हुआ? बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए तुम इसका जल नहीं पी सकते हो। अरे बाद में दूं तो प्रश्न के उत्तर देखे जही, पहले तुम्हार प्यास ला बुझात हो। ऐसे कह के जैसे ही नकुल पानी ला पीस, तुरंत मूर्छित होके गिर गए, है ना। उसी क्रम में सहदेव, उसी क्रम में भीम, उसी क्रम में अर्जुन।
ये सब के सब जो है उतावली करीन पानी प्यास पानी ला पिए बर उतावली करीन है। तेकर से ती चारों भाई वो जल ला पी करके मूर्छित हो गिन। अंत में युधिष्ठिर महाराज जाते, लेकिन युधिष्ठिर का धैर्य देखिए। जीवन में सफलता पाना है ना तो साहस तो पहला चीज जरूरी है ना। उद्यमः साहसम, लेकिन ओकर साथ धैर्यम। किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए उद्यम माने परिश्रम, साहस माने पराक्रम, और ओकर साथ साथ धैर्य के होना बहुत जरूरी है ना। चारों पांचों भाई पांडव में चारों जन का साहस और बल बहुत रही से, लेकिन धैर्य नहीं रही से। तेकर से ती बिना धैर्य के वो चारों भाई मूर्छित हो गिन। लेकिन युधिष्ठिर करा भले बल नहीं रही से, साहस नहीं रही से, लेकिन ओकर पास धैर्य रही से, और धैर्य के साथ प्रणाम करके यक्ष के पांचों प्रश्न के उत्तर दिस। पहली तो उत्तर दिस, ओकर बाद यक्ष प्रसन्न हो जाते और ओला जल पिए बर देते, है ना दाई। इसीलिए जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितनो प्यास लगे, कितनो भूख लगे, लेकिन धैर्य धारण करो। आज वानर मन धैर्य धारण करीन कथे। हनुमान जी महाराज कथे देखो अंदर में वो कोई तपस्वनी दिख रही है, उस तपस्वनी से पहले प्रणाम करो, कुशलता पूछो, इजाजत लो। राम कथा तो पूरी मर्यादा की कथा है मोर माई दाई हो, है ना दीदियों। यहाँ तक कि जब भगवान रामचंद्र जी भी जनकपुर में जब दोना लेकर जाते हैं, दोना पत्ता के दोना बना के जथे, तब फूल ल जाते साथ निटोड़े भगवान हा ठकट ठकट नितोड़ी से। सबले पहले पूछ मालीगन, माली मन से पूछी से का पूछीस कि भैया हमारे गुरुदेव की पूजा के लिए क्या हम फूल ले सकते हैं? ये है राम की मर्यादा, ये है। तो उसी राम की मर्यादा की कथा यहाँ चल रही है। तो भगवान राम जितने मर्यादा का व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके दूत क्या कम करेंगे, है ना। आज राम हनुमान और अंगद जी महाराज जो हैं उस गुफा में बैठी हुई सुंदर जो स्त्री थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। नाम भी कितना अच्छा देखो दाई हो, स्वयं प्रभा। स्वयं माने खुद, खुद निज, और प्रभा माने चमकना, है ना। जो अपने तपस्या के बल से चमक रही है, जिसने तपस्या का बल अर्जित किया है, जिसके पास सुख है, शांति है, चमक है, आभा है, तेज है, ऐसी वो तेजवंत नारी जिसका नाम स्वयं प्रभा। जो जिसके प्रकाश से दूसरों को उजाला मिले, उसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के पास प्रणाम करके कथे की माता जी हमें बहुत जोरों की भूख लगाई है, यदि आप आज्ञा दें तो हम जो हैं फल खाना चाहते हैं, जल पीना चाहते हैं। स्वयं प्रभा कथे तुमन कहाँ के हरो, है ना, अपना अपना परिचय दो। तब हनुमान जी महाराज कथे कि हमारे राजा श्री रामचंद्र जी हैं, हमारे स्वामी राम हैं, हम उनकी भार्या सीता माता की खोज में आए हैं, और इसी निमित्त हमें भूख लगने पर आपके पास आए हैं। ऐसे बात ला सुन करके स्वयं प्रभा गदगद वाणी से कथे, ओ हो प्रभु, आपका ध्यान लगा लगा करके मैं इस गुफा में इतने दिनों तक तपस्या रत थी भगवान, और आज आपने अपने दूतों को भेज दिया, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ऐसा रामायण में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, आज मोर ऊपर राम भगवान के कृपा हो गए है, तभे तुम्हार भेजे उकर भेजे तुमन मोर करा आए हो। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। स्नान करो, जल पान करो, और मैं तुम्हारा जो है रास्ता सुझाऊं और मैं भगवान के पास जाऊं। ऐसे कह करके स्वयं प्रभा जो है उमल्ला आश्वासन दिस कथे। आओ आगे की कथा जो है सुंदर एक प्यारा सा भजन हो जाए, ओकर बाद जो है रामचरितमानस के कथा में आप ले जाए कोशिश करबो। भजन कथे, मानुष तन दुर्लभ है, देह न बारंबार, पत्ता टूटे डाल से तो लगे न फिर से। माताओं देखो, ये शरीर नासवान है, एक दिन हम सबको यहाँ से चले जाना है, लेकिन जीते जी ऐसा कुछ कर्म कर जाएं जिससे कि हमारी आत्मा भी हमको प्रेम से कहे कि वाह तूने बहुत अच्छा पिंजड़ा बनाया था, इस शरीर पे रहकर मैंने बहुत सुख पाया, है ना।
कथे कबीर दास जी हा कि जब पत्ता डारा से टूट जथे गिर जथे है ना, तो फिर वापस जुड़ने वाला नहीं है ना। पत्ता बोला वृक्ष से है ना, सुनो वृक्ष बन रहा है ना, या घर की यह रीत है, इक आवत इक जाए है ना। वृक्ष कथे पाना ला कि ए पाना ते टूट के गिरे हसना मोर रीति छरे, एक आथे तो एक जाथे, वैसे संसार हरे मोरदाई हो। उसी प्रकार हम भी इस संसार में एक आए हैं, एक जा रहे हैं। तो राम कथा को सुन करके ये निर्गुण भजन कबीर दास जी का है, जो हमारे मन में वैराग्य जागरण करता है। और वैराग्य जागने के लिए काया भजन हमारा कहता है क्या, माटी माँ माटी मिल जाएगा, माटी के तोरे काया।
रस प्रेमी संत समाज, देखिए जब सब बानर वृंद मन भोजन कर डरी, तो भोजन के बाद का आथे मन में? थकान, शरीर में आलस, है ना। जब सब बानर भालू आहा बहुत सुंदर भोजन कर डरे, थोड़ा सा थकान मिटाया जाए, तो स्वयं प्रभा कथे देखो इस गुफा की रचना ना मैं दानव ने किया था। ये विचित्र गुफा है, यहाँ एक बार जो घुस जाता है मेरी आज्ञा के बिना वापस बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए विश्राम करने के बारे में मत सोचो, बल्कि अपनी अपनी आंखें बंद करो। मूदहु नयन, मूदहु नयन बिबर तजी जाहू, नयन को बंद करो, आंख को बंद करो और इस गुफा को छोड़ दो। क्यों? एमे एक और संकेत बाबा तुलसीदास जी महाराज बताए के कोशिश करे है कि देखो हम सुख और शांति लाना बाहर खोजे प्रयास करथन। कहाँ खोजथन? कपड़ा में खोजथन, लत्ता में खोजथन, धन दौलत में खोजथन, सोना चांदी जेवर गहना में सुख ला खोजथन, शांति ला खोजथन दीदी हो। लेकिन सच्ची शांति बाहर के भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्ची शांति तो हमारी आत्मा के अंदर सोई हुई है। और सच्ची शांति पाने के लिए आंख को खोलना नहीं पड़ता, बल्कि अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है, अपने अंतर में ध्यान लगाना पड़ता है। और अंतर मन में जब प्रभु के दर्शन होते, अनुभव होते, मोरदाई गदा हो, तब जाके हमला सच्ची शांति मिलते कथे। इसीलिए स्वयं प्रभा कहते मूदहु नयन, नयन मूंद लो, मैं तोला पहुंचाहूं काकर करा? भक्ति देवी करा, सीता देवी करा, शांति देवी करा पहुंचाहूं। और ओकर करा जाए बर आंख खोले के जरूरत नहीं है बानर सेनाओ, ओकर करा जाए बर तो आंख ला मूंदे के जरूरत है। ऐसे की हिस्कत है भैया, भक्ति के पथ में चलना है, भक्ति को पाना है तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बहिर्मुखी नहीं। बहिर्मुखी होकर के आपका चित्त विचित्र हो सकता है। इसीलिए सब बानर भालू मन अपन नैन ला मुदिन कथे और स्वयं प्रभा भगवान के स्मरण करिस कथे और गुफा से बाहर निकल करके वहां पहुंचा दीस जहां अथाह सागर अवलंबन लेवा थे, लहरा मारा थे, है ना। बड़े बड़े लहरा, बड़े बड़े लहरा। जब अंगद इत्यादि बानर सेना मन अपन आँखी ला खोलिन तो देखते कि अरे बाप रे, इधर बहुत जंगल और इधर बहुत बड़ा समुद्र, इधर जंगल इधर समुद्र और बीच में हमन हवन। अब क्या करना चाहिए? स्वयं प्रभा कथे देखो राम काज करने वालों को भगवान जो है उसके काज को बनाते हैं, संवारते हैं, रास्ता बताते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। तुम उनके सहारे में रहो, आश्रय में रहो, तुम्हें कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलेगा। ऐसे कह करके स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम चल दिस कथे और ये तनी अंगद हनुमान जामवंत नल नीलमन बैठ गए रेत के किनारे और कहने लगे कि हे प्रभु यहाँ तक तो हमला पहुँचा दे, अब हम आगे कुआं पीछे खाई कहाँ जाएगा गजानन भाई कथे तो इसने ढंग के, अब हम कहाँ जान प्रभु, है ना। पीछे बढ़बो तो मोर कका है ना सुग्रीव मोला मार डाले, ते हम 15 दिन के समय दे है और मास दिवस या 15 दिन के समय तक नहीं लाबे तो मार डार हूँ के खाली हाथ लौटना नहीं है के। और ये तनी अतका बड़ सागर है, 100 योजन के सागर है, एला कैसे पार करो? ऐसे कह करके चूंकि नेतृत्व कौन करत है? अंगद करत है, इसलिए अंगद है ये बात ला गोठिया थी। तो अंगद मन के दल में एक जन सियान रहीस कथे। देखो सियान के होना कितना जरूरी हैगा। जहाँ रथे सियान वहाँ होते ध्यान, है नहीं का। जहाँ सियान के सियानी नहीं चले ना वहाँ जो है काम बिगड़ जाते कथेगा। है बहुत अच्छी अच्छी दंत कथाएं, चुटकिले, ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं भी हैं जो सियान मन के महत्व ला बताथेगा। है एक जगह बराती जात रहीन कथे, वो सियान ओकर नाना रहे कथे दुल्हा बाबू के, है ना। और नाना जीत करिस कथे मैं जहूँ तोर बराती में, जहूँ तोर बराती। वो मन युवा वर्ग के मन आदमी मन रहे तो वो मन अपन युवा साथी लेगबो का है, वो बेचारा नाना लुक लुका के घिस कथे। और जैसे ही विवाह मंडप पे बिठाए गए नाना नहीं ले गए है वो हाथ छुपा दे है। अब पंडित जी कथे जजमान दूल्हे राजा 7 गांठ वाला बांस लाओ, है ना। अब ये मन अकबा का होगी, आजकल गूगल करे में सबो मिल जाही, लेकिन 7 गांठ का बांस के गूगल करूँ तो बांसे चला दिखाई।
है नहीं गा। अब वो मन गूगल करत है, 7 गांठ के बांस कहाँ है काला कथे कौन बताए, है ना। जब सब हड़बड़ा गए तो ओकर नाना हंस चुप्पे सुनत रहते, कथे ए बाबू ए तनिया जाओ बखरी तीर में डूबी हुई तल तोड़ के लान हुई हरे, ऐसे की इस कथे मोर दाई हो। तब जाके दुबिल तोड़ के लानिस, तब पंडित जी होकर बिहाल कर इस कथे संक्षिप्त में मैं बताए कोशिश करत हूँ कि जहाँ होते सियान वहाँ होते ध्यान। उसी प्रकार अंगद नल नील आदि समस्त बानर सेनाओं के बीच में सियानी करत है कौन है, रीछ राज जामवंत जी है। रीछ राज जामवंत जी जे ब्रह्मक बेटा है नी का, ब्रह्मक मानस पुत्र हरे। और वो सतयुग ले ओकर पैदाइश हरे, सतयुग ले पैदाइश हरे। ती पाए के वहा जो है सतयुग और त्रेता युग क्या था सियान हो गई। और जामवंत अंगद ला धैर्य बंधा थे, है ना। सियान मन हा जब लड़का वैका रोना शुरू कर देते तो ओला धैर्य बंधा थे, झन रो बाबू बने होईगा भगवान सब भला करही, ऐसे कह करके जामवंत धैर्य बंधा थे कथे। और कथे देख अंगद बिल्कुल मन में सोच विचार मत कर, भगवान हमला रास्ता जरूर सुझाही। मैं तो आना बानी के कथा सुनात हूँ। एक समय इसने हुई बेटा भगवान वाला इसने सहायता करी से, भक्त प्रहलाद ला इसने बचई से, खम्भल निकल के बचई से, है ना। और ध्रुव ला भगवान इसने पद दी से, नारद जी ला इसने दर्शन दे दी से। हर मुसीबत में भगवान काम आते, एहू मुसीबत में हमला भगवान काम आही। ऐसे कह करके सब कथा ला सुंदर जब सुनात रही से तो अंगद के मन है कन माढ़े कथे, भगवान के कथा सुन के माढ़े। तब अंगद है मन है कथे की चलो अंगद जी रीछ राज जी कोई बात नहीं, यदि हम माता सीता का पता ना भी लगा पाए तो आप अभी जो कथा सुनाए जटायु की, जटायु कथल घलो सुने इस कथे। देख जटायु कथा सुंदर जो है सीता माता प्राण रक्षा करत करत मरीस, लेकिन अपन शरीर ला त्याग के भगवान के धाम किस ना बेटा। उसी प्रकार हम भी यदि सीता की खोज करते करते मर भी जाएंगे, इतना तो पक्का है कि हमारा सीट आरक्षित हो गया है। कहाँ? स्वर्ग में, भगवान के लोक में हमारा सीट आरक्षण हो गया है। मत चिंता करो, मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है। ऐसे कह के कहा त्रिस कथेगा। ये बात ला समुद्र के किनारे खोड़राम बैठे रहा है ना। पत्थर मन के बीच में खोड़रा रथे, जैसे पौधा मन में पेड़ मन के बीच में भी कोटर रथे। उसने हमर मैं तो जगन्नाथपुरी के समुद्र में गए हो तो वहाँ पत्थर वत्थर नहीं है, लेकिन आप चले जाना दक्षिण भारत की ओर, वहां भी समुद्र है, लेकिन वहां समुद्र के किनारे बहुत पत्थरा मन भी है। वही पत्थरा के खोड़राम बैठे रहा है कौन है? जटायु के बड़े भाई संपाति, है ना। जटायु के बड़े भाई संपाति है बैठ के चुपचाप उकर गोठ ला सुनत रहा है, मने मन में सुनत रहा है। और जब जटायु के मरण, सीता हरण जटायु मरण के कथल जब सुनिस तब खोड़रल बाहर निकलिस कथे। खोड़रल बाहर निकल के कथे भाई तुम कौन हो? भाई साहब तुमन कौन हरो? और काबर मोर भाई जटायु के नाम ला बार बार लेवत हो कि वो मर गए नहीं है, सीता की रक्षा करते करते मर गए कहीं के कहत हो, तो कर मोर भाई के का गति हुई बोला बताओ। ऐसे कह करके संपाति जो हैं कूद करके नीचे ऐस कथे, रेंगत रेंगत नीचे ऐस कथे। देखो जटायु एक मांस भक्षी है ना, गिद्ध जाति, गिद्ध प्रजाति के पक्षी हरे वहा, परंतु ओकर एक विशेषता है कि वो जीवित शरीर ला कभू नहीं खाए, जीवित शरीर ला कभू नहीं खाए। मोर दाई दादा हो देखो भगवान के लीला और गुण ला अगर जानना है तो हर चीज में तुम जान सकते होगा भगवान के गुण ला। ये फूल ला देख के तुम भगवान के गुण ला जान सकते हो, कितना सुंदर 5 दिन तक खिलते और 5 दिन एक्स्ट्रा ताजा रहते। गेंदा फूल एक काकर लीला है, भगवानेच के लीला है ना। सुबह फूल खिलते शाम के बंद हो जाते, यहू भगवानेच के लीला है। सुबह सूर्य उगते शाम के अस्त होते, काकर व्यवस्था हरे, भगवान के व्यवस्था है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कितना बढ़िया बढ़िया भजन बने कि नहीं, ये सब भगवान की लीलाएं। तो आज जो है जटायु है
जटायु के बात न सुन के संपाति मैं कहत रही हूँ कि वो मांस भक्षी प्राणी है, लेकिन मृत मृत शरीर रखा थे। भगवान एक ऐसी व्यवस्था बना है धरती में कि यदि जंगल में कोई जानवर मर जाते तो सड़ के वो बीमारी ना फैलाए, इसलिए वो सफाई कर्मी के रूप में गिद्ध प्रजाति भगवान बनाए है 84 लाख योनि में, कि जो भी सड़े गले मांस रथे मृत देह रथे वो खा के चटनी कर देते, प्रकृति के सफाई कर देते। कितना अच्छा व्यवस्था भगवान बनाए है ना। उसी प्रकार से आज संपाति जो है आकर के कथे भैया तुमन कैसे गोठिया होगा, मोर भाई जटायु के का हाल हो है तेला मोला बताओ। ये बात ला सुन करके सब अंगद नल नील और रीछ राज कथे कि देख भैया हम राम के पत्नी सीता खोज में निकले हन, ओकर संरक्षण के काम करत रही से तोर भाई जटायु, और रावण जब हरण करके लेगीस तो जटायु पूरे वीरता के साथ ओकर संग लड़ी से, और लड़ करके वीर गति प्राप्त हुई से भैया। और ओकर जब गति हुई ओकर जब मृत्यु हुई ना तो हमर राजा रामचंद्र जी हमर स्वामी रामचंद्र जी अपन हाथ से उठा करके अग्नि संस्कार करी से। धन्य है जटायु, धन्य है जटायु, ऐसे कह करके सब ओकर प्रशंसा करने लगे। और प्रशंसा करते करते जब सबके नेत्र सजल हो गए तब संपाति के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगे भाई मोर छोटे भाई मैं बड़े रहे हो, वैसे तो विधि के विधान के अनुसार बड़े ला पहली जाना चाहिए, लेकिन छोटे भाई आज ते राम काज करते करते प्राण ला त्यागे भाई, ते धन्य हस भाई। काश मोला भी ऐसे मौका मिलती मैं भी ये शरीर ला पाए, लेकिन ये शरीर के गुण ला मैं बना देते हो, ये शरीर पाए के कीमत चुका देते हो, मोर किस्मत में ऐसे नहीं है। हे वानर दल, हे अंगद नल नील, कृपा करके मोर ऊपर एक जो है दया करो, कृपा करो, मोला एक सहायता की जरूरत है। का सहायता की जरूरत है? देखो हमार सनातन धर्म में कहे गए कि जब कोई व्यक्ति के मृत्यु हो जाते तो तीन दिन तक कम से कम मोला तिलांजलि देना चाहिए, जलांजलि देना चाहिए। कथे गरुड़ पुराण में लिखा है कि ओकर आत्मा 3 दिन तक जल और अन्न के लिए भटकते, कथे अन्न और जल के लिए भटकते, और 3 दिन तक इसीलिए हमारे परंपरा में हम स्नान करके आके अन्न और जल वो मृत आत्मा के नाम से ओला प्रदान करथन। इसीलिए मैं अपन भाई ला तो दे नहीं पाए क्योंकि मैं सुने नहीं रहे हूँ, अब मैं सुने हो इसलिए ओकर आत्मा के शांति के लिए मैं ओला जलांजलि देना चाहत हूँ। मोला एक कनी ले चलो समुद्र के किनारे, काबा मैं रेंगेल नहीं सकूं है ना, मोर पंख जल चुके हैं, मैं उड़ाए ला नहीं सकूं, ऐसे की हिस कथेगा। और जब संपाति जी ला उठा करके समुद्र के किनारे लिए गई तो दोनों अंजलि से दे करके वो जलांजलि अपन भाई के नाम से दिस कथे, और जलांजलि दे करके पुनः वापस आ करके फिर जो है बानर दल मन ला गोठिया के कथे कि अंगद और बानर सेना मन पूछते हैं कि ये संपाति भैया ये तो बता कि आपके छोटे भाई जटायु है अतना बलवान रही से, अतना बलवान रही से कि जब रावण से युद्ध करिस ना तो एक दंड के लिए, दंड माने आजकल आप मन नहीं समझो दीदी हो काबर ये सब, ये जो वाणी है ना, ये जो शब्द है ना, ये वेदेज पुराण में सुने बर मिलते। और अगर मैं वही कहूँ कि मिनट सेकेंड ऐसे कहूँ तो तुम समझू, दंड भी एक समय के नाप हरे है ना, दंड भी सेकंड के कुछ हिस्सा ला कथेगा है ना। आजकल हम समय के सबसे छोटी इकाई सेकंड, और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ऐसे कथन। वैसे जटायु के प्रहार से रावण भी दो दंड माने कुछ पल के लिए मूर्छित हो गई इसका, और जब ओकर मूर्छा छूटिस कथे तो अपन कृपाण निकालिस कथे रावण हाँ, जेकर नाम है कृपाण। बोला अगर हम अलग कर दिया जाए तो का होते, ना इधर कृपा ना इधर कृपा, छुरी ना एती कृपा ना ओती कृपा, चाकू हो तो एक डहन ले काटते, ए डहन नहीं रहे भोथरा रखो, लेकिन कृपाण माने दोनों डहन होकर धार रखेगा। वैसे कृपाण निकाल के जटायु के एक ठन पंख ला काट दे कथे, एकरे से ती जटायु के मृत्यु हो गए भैया। तो ऐसे ओकर सारा चरित्र ला जब सुनाइस ना तो कथे अंगद कथे कि
संपाति भैया हमर जटायु तोल ले छोटे रिहिसगा वो हद का बलवान रिश्ते ओकर बड़े भाईस तोर में कतका बल होही और ते हर रेंगेल नी सको कथस एक आ घटना घटे है भाई ऐसे कह के बता तो भला एक आ बार ऐसे होते ज्यादा कैसे सियानी हो गए हस। तब संपाति कथे का बताओ भैया जी है ना क्या बताओ मोरो आओ एक ठन कथा है और वो कथा का है कथा बड़ी विचित्र है मोरदाई हो। एक समय के बात है संपाति सुना थे अपन कथा ला कि सुनो मेरे भाई लोग एक समय की बात है एक बार मैं और मोर भाई है कंपटीशन करें प्रतियोगिता हुई समरमन के का प्रतियोगिता चलो भाई हम दोनों सूर्य नारायण को छू कर आएंगे। अच्छा ठीक है कि देखो सूर्य भी भगवान है ना है कि नहीं है मानते हैं कि नहीं सूर्य को भगवान। इसीलिए जो प्रकृति हमें दान देते हैं सूर्य हमें प्रकाश देते हैं उनके प्रकाश से हम जीवित हैं इसलिए हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम प्रणाम तो कर लिया करो। प्रकृति भी माता है ईश्वर है देवी है उसको प्रणाम कर लिया करो। एक अच्छी बात बताऊं सूर्य के कितने उपकार हैं हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। अभी सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक इतना प्रकाश इतना उजाला किससे मिल रहा है बताइए सूर्य नारायण से मिल रहा है ना। जब रात हो जाएगी 8 बज जाएगी 8 बजे से फिर सुबह 5 बजे तक आपके घरों में लाइटें जलेंगी जलेगी कि नहीं। इस लाइट का आप क्या पटाते हैं बिल पटाते हैं तब जाके ये लाइट जलती है आपके घर में। कभी सूर्य नारायण ने आपको कहा है कि मैं सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक आपको उजाला देता हूँ मुझे बिल दो। कभी नदियां कहती है मैं बहती हूँ प्यास बुझाती हूँ मुझे बिल दो कभी नहीं। धरती माता कभी कहती है मैं अन्न उगाती हूँ तो मुझे बिल दो नहीं। ये हमसे बिल नहीं मांगती मेरी माताओं ये हमसे अपना दिल मांगती हैं दिल है ना। दिल का मतलब हम अपनी आस्था प्रकट करें हम उनका कर्ज तो नहीं चुका सकते इसलिए दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम तो कर ही सकते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सभ्यता में कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के अपना हाथ को देखो धरती को प्रणाम करो है ना सूर्य नारायण को प्रणाम करो नदी को प्रणाम करो पर्वत को प्रणाम करो वनों को प्रणाम करो सबको प्रणाम ये देवता है। ऐसे कह के हमारे ऋषि मुनि मन हमला सिखाए हैं मुर्दाई हो। आओ एक प्यारा सा भजन उसके बाद बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। आइए कविता दीदी का यह प्यारा सा भजन गाएं। डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी 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 डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी डारले टूट के पाना
ललितो बचन सहाय कर भी मैं अपहूँ खोजहूँ जाहि लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, आज पक्षीराज जटायु के बात ला सुना थे संपाति, और संपाति अपन कथल कहावत है, अपन कथल बता थे कि मोर पंख है कैसे जरिस। तो कथे एक समय के बात है मोर भाई, का बात है, मैं और मोर भाई जटायु कंपटीशन करें, प्रतियोगिता करें कि चल भाई सूर्य नारायण ला छू के आना है। देखो दोनों भाई उड़ाना शुरू कर दी, जैसे रॉकेट उड़ते, रॉकेट के बराबर उड़ना शुरू कर इसका थे। लेकिन एक सीमा तक जाने के बाद जटायु थक गए, ओकर पंख चरचराने लगे, जलने लगे। जटायु कथे भैया संपाति अब मैं नहीं सकूं दादा, मोर पावर कम हुआ थे, हैंग होत हो, जैसे बैटरी ज्यादा गर्म हो जाते तो मोबाइल हैंग हो जाते ना गा, उसी प्रकार से जटायु कथे अब मोर शक्ति नहीं है, सूरज नारायण के आगे में फीका पड़ गया, अब मोर ताकत नहीं है, कहीं के जटायु तो नीचे आ जाते। लेकिन संपाति ला देखो, संपाति हरे बड़े, और जेन हम बड़े रथे ना मोर दाई दादा हो तो ओकर हर चीज एकन बड़े रथे, ओकर बल घलो बड़े रथे, ओकर अहंकार बड़े रथे, ओकर घमंड बड़े रथे, ओकर ताकत शक्ति सबो बड़े रथेगा, और बड़े रथे तहन बड़े अहंकार। मैं अंग्रेजी में बोला आई, देखना अंग्रेजी का लेटर आप लिखती होंगी, आपके बच्चे लिखते होंगे, वो आई ला कौन हो करा लिखो, कभी छोटे नहीं लिखाए होगा, ओकर विशेषता है हर जगह वह कैपिटल लेटर में लिखा थे आई। क्या बात है ना, उही ला हमन हिंदी में मैं, और उही ला संस्कृत में अहम कथे, अहम है ना, अहम माने अहंकार। और अगर आप देखना मोर दाई दादा हो, वो आई अंग्रेजी के ऐसे सबसे पहली जब हम लेटर 4 प्रकार के लेटर सीखथन, उनमें पहला अक्षर ऐसे वाला रहते, ऐसे वाला ऐसे रहते नहीं का, हाँ मतलब वो ऐसे खड़े रहते सीधा, वो कभू मैं उंडो नहीं करते, है ना, मैं यही हरे अहंकार है ना। लेकिन जब वही अहंकार किसी गुरु के शरण में जाता है, और वो आई जब ऐसा हो जाता है, वो आई जब ऐसा हो जाता है तो वो पुल का काम करता है, और वो संत की शरण में जाकर के दूसरों को भी भगवान तक पहुंचाने वाला हो जाता है। उसी प्रकार से आज जो है अहंकार में आकर के संपाति है, और ऊपर उड़ीस, और वेद तेजवानो बलवानो सकुच्चे सूरज नारायण छुच्चे, ऐसे कह के आगे बढ़िस कथे मोर दाई दादा। एक छोटी सी कथा देखो, जो जितना छोटा होता है वो उतनी जल्दी परमात्मा के करीब होता है ना। हाँ, नन्हे नानक बने रहो, नानक नन्हे बने रहो, नानक जी ने कहा है ना। उसका अर्थ मैं बताती हूँ, जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े तो उखड़ गए दूब खूब की खूब। तरिया के तीर में, नदिया के तीर में बड़े बड़े पेड़ जागे रहते, मोर दाई दादा हो देखे हो, बड़े बड़े लंबा लंबा पेड़ पीपल के, है ना, ओ आनी बानी पेड़, बाढ़ आते तक खोद खोद के जड़ लग खोद के पेड़ों घल बोहाक ले जाते कि नहीं भैया, है ना। लेकिन उसी नदी की घास में, नदी की रेत की मिट्टी में जो घास उगे रहते दीदी, घास दूबी दूबी तेहा उखड़ते, वो कतको बाढ़ आ जाए, कतको 2 दिन 3 दिन के बाढ़ आ जाए, लेकिन वो दूबी है खूब के खूब फिर लहराते, पानी हटा जाते, फिर उगना शुरू हो जाते, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, दूबी रहती है। मतलब ये बात हमला, ये शिक्षक का हमला शिक्षा देते, बात का सिखाते हमला कि जीवन में आप बड़े कितने बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मतलब एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, पार्षद बन जाए, हर क्षेत्र में आप बड़े बनो, बड़े बनने से आपको कोई रोक नहीं रहा, बल्कि बनना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं पालिए, अच्छी बात है। लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं को अगर आप प्रभु के सामने आते हैं, बुजुर्ग के सामने जाते हैं, अपने से ताता ताऊ मामा चाचा बड़े माँ पिता के सामने जाते हैं, तो अपने इस ईगो को कम कर लीजिएगा और उनके चरणों में बैठ जाइएगा, तो वो ऐसा आपको आशीर्वाद देंगे कि वो आपके कलेक्टरी जहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ आपका आशीर्वाद काम आएगा।
उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा, आपको संकटों से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा। दाई दादा के आशीर्वाद में बड़ा गुण है मोर दाई दादा हो, शक्ति अपार है। वो है एक ठन हेलमेट हरे, अदृश्य हेलमेट, जेन हा आपला दुर्घटना से बचा देथे, अकाल मृत्यु से बचा देथे। अरे चाहे कर लो व्रत और पूजा, चाहे कर लो तीर्थ हजार, लेकिन यदि दाई दादा के चरणों में नहीं है प्यार तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। यदि आप राम कथा सुन रहे हैं और राम कथा को समझ रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने भैया की बात मानेंगे, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चाहे जमीन जायदाद को लेकर हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, कलह नहीं करेंगे। राम कथा सुनने का हमको ये पालन होना जरूरी है। देखो महाभारत जो है युद्ध का ग्रंथ है ना, गीता योग का ग्रंथ है और महाभारत जो है युद्ध का ग्रंथ है, लेकिन रामायण प्रयोग का ग्रंथ है, रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। मोर दाई दादा हो पीला बत्ती संकेत करत है, मोर कथा थोड़ा सा बाँचे है। और संपाति जी जो है आखिर में पंख जब पूरा जल गए तब उड़े के शक्ति खत्म, और उड़े के शक्ति खत्म हुई तो भरभरा के नीचे गिरीश कथेगा, और भरभरा के नीचे गिरीश तो कते आश्रम में गिरीश, देखो गिरीश तो कहाँ गिरीश होकर सौभाग्य देखो चंद्रमा मुनि के आश्रम में गिरीश हो, आश्रम में। और ऋषि मन तो बड़ा तपस्या धनी रथे, परोपकारी रथे, बड़ सेवा करीन ओला, जटा संपाति के खूब सेवा करीन, खूब मलहम लगाइन, ओला स्वस्थ कर दिन। लेकिन इतना ओकर पंख जल चुके रहीस मोर दाई दादा हो, स्वस्थ हो गए लेकिन पंख में जान नहीं है ना, इसलिए वो एक ठन खोरम बैठे रहा है। अब कौन हो अवैया जो वैया प्राणी अचानक मर मुर जाए ना, कीड़ा मकोड़ा उहिल खाए वह, और उहिल खा के वह जिंदा रही। लेकिन चंद्रमा मुनि वाला ये आशीर्वाद भी दे रही से कि संपाति जिस दिन राम का कोई दूत आकर के राम की कथा तुम्हें सुनाएगा और सीता माता का पता तुम बता दोगे उनको, तब तुम्हारे नवीन पंख उगाएंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। आज संपाति महाराज जो है कथे, तुम्हार मन के आँखी छोटे छोटे है, बानर से ना हो, तुम्हार मन के डिस्टेंस देखे के क्षमता नहीं है, लेकिन गीध ही दृष्टि अपार, मोर अपार दृष्टि से मैं देखा था, वो सीता बैठे है वहां दे लंका नगरी में, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका नाम के बगीचा है, वो बगीचा तरी में पेड़ के तरी में बैठे हैं, जाओ तुम जा सकते हो तो प्रयत्न करके जाओ। ऐसे कह के कथा लगी हिस कथेगा। अब ये आस विश्वास ला सुन करके जो है सब बानर भालू प्रसन्न हो गए, और आगे की कथा सुंदर बढ़िया आने वाली मंडली बताएगी। आइए, हाँ पीला बत्ती संकेत कर चुके हैं, सावन का महीना भी चल रहे हैं, तो हम जो है भगवान भोलेनाथ जी का भजन गा करके मंच से सादर विदाई लेंगे। भोलेनाथ जी का आजकल बोल बम भी बहुत सुंदर चल रहा है, मौसम सीजन, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने का बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। ऐसे हमारे भोले बाबा के चरणों में सादर नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए हम कथा को विराम देंगे और भजन के बाद सादर विदाई। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं, बोलो भोलेनाथ महाराज की, बम बम भोला, बम बम भोला, हर हर भोला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौराते हर ईसर राजला, ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो भोला ते हर ईसर राजला, ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा ते हर ईसर राजला। भांग धतूरा पिधूनी रमाए नाचे औ बजाए, भांग धतूरा पिधूनी रमाए नाचे औ बजाए,
बोलो भोलेनाथ महाराज की। गांव गांव में तरिया है, हाँ बम बम भोला, हर हर भोला। सादर